2 करोड़ की करंसी नाल गिरफ्तार किया सीगा। सो एक बड़े ही कॉम्प्लीकेटेड तरीके नाल डेड लैटर बॉक्सिस की इस्तेमाल करके वेरीअस कटआउट्स ते फॉरेन करंसी एक्सचेंज ऑपरेटर्स नूं जिहड़ा हैगा यूज़ करते सीगे। एक बहुत ही इंटैलीजेंस बेस्ड सेंट्रल एजेंसीज के कोआर्डिनेशन के नाल ANTF ने तकरीबन 2 महीने इन्हां दा ऑपरेशन चलाया। 2 महीने तो बाद एविडेंस कलैक्ट करन तो बाद इन्होंने यह जिहड़ा रैकेट बस्ट किया हैगा। सो इस दे विच होर गिरफ्तारियां होणगी, रिकवरीज भी होर होणगी। Several hundred crores worth of properties have been identified and under 68 F NDPS इन प्रॉपर्टीज़ का सीजर होगा। सो एक बहुत वड्डी सट पाक बेस्ड जिहड़ा ड्रग नैटवर्क हैगा उसनूं वजी है। सो ANTF की एक बहुत वड्डी कामयाबी हैगी। इस दे नाल ही अज एज साडा जिहड़ा 24वां दिन हैगा इन द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स तो टोटल 2177 FIR सारी स्टेट दे विच दर्ज हो गई हैं, जिस दे विच 3868 गिरफ्तारियां हुई हैं, 135.5 kg हीरोइन की रिकवरी हुई है, 82.9 kg अफीम, 7,58,000 टैबलेट्स, 1 kg आइस, 1.37 kg कोकेन रिकवर हुई है। तो साडा फोकस हैगा क्वालिटी एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करके एंड टू एंड मैनर दे विच जिहड़े ड्रग नैटवर्क्स हैगे इन्हां नूं बस्ट किया जाए, फाइनैंशियल इन्वेस्टिगेशन ते ध्यान दिता जाए। थैंक यू। आई ओपन फॉर क्वेश्चंस। ये पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो एक ट्रांस बॉर्डर ड्रग नेटवर्क बस्ट किया गया है सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तकरीबन 2 महीने जनवरी से चल रहा था, वो कल्मिनेट हुआ है। इसमें 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, 423 kg हीरोइन रिकवर हुई है, 5 करोड़ 9 लाख ड्रग मनी रिकवर हुआ है। ये मैं पहले बताना भूल गया था, अमृतसर, तरन तारन, फगवाड़ा, पंचकुला में प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई और फ्रीज करी गई हैं, सेवरल 100 करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज़, और एक एंड टू एंड मैनर में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सिस्टमेटिक तरीके से करके जो पाकिस्तान बेस्ड एंड है स्मगलर, जो इंडियन मास्टरमाइंड बिग फिश है जो फॉरेन में बैठा हुआ है, उसके मेन ऑपरेटिव्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्हें सभी को आइडेंटिफाई किया गया है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुरियर्स और 3 हवाला डीलर्स भी इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए हैं। शहबाज खान जो नारोवाल बेस्ड बदनाम पाकिस्तान स्मगलर है, ये उसका माल था, और ये जो हवाला के राही ये 5 करोड़ की राशि जो है, ये शहबाज पुलिस की तरफ से एक बहुत वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्मिनेट आज हुआ है, और जिससे पाक बेस्ड ड्रग नेटवर्क को एक बहुत बड़ी सट पहुंची है, और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में आगे भी गिरफ्तारियां और रिकवरीज होंगी। इसके साथ ही जो युद्ध नशा विरुद्ध जो पंजाब पुलिस का चल रहा है, पंजाब सरकार का चल रहा है, उसमें 2177 FIR अब तक दर्ज हो चुके हैं 1 मार्च के बाद। 3868 गिरफ्तारियां हुई हैं, 135.5 kg हीरोइन, 83 kg अफीम, 7,58,000 लाख टैबलेट, 1 लाख आइस, 1.37 kg कोकेन रिकवर हुई है। और हमारा फोकस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी और एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस पे है, जिससे करके हम एक कंप्लीट मैनर में एंड टू एंड मैनर में इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करें, सभी एंड्स को आइडेंटिफाई करें और बस्ट करें, ताकि जो ड्रग नेटवर्क है उसको जो है समेटा जा सके, और जो फ्लो ऑफ फंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान है वो चोक किया जा सके। पाकिस्तान के स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उसकी अरेस्ट तक इंडिया के लिए कैसे की जाएगी? ये देखिए, ये पाकिस्तान पर्टिकुलर स्मगलर जो है, ये तो पहले इंडिया में आया था, ट्रांस बॉर्डर गिरफ्तार भी हुआ है, तो इसने उस वक्त अपना नेटवर्क बनाया था। तो अदरवाइज हम टेकअप करते हैं जो ऑफिशियल चैनल से, तो कई बार ये दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो इन्हें पकड़ा जाता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट यस, पाकिस्तान ने अभी तक कोई अपना स्मगलर हमें नहीं दिया, पर हम ये पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको, आपकी जो इकॉनमी है जो थ्राइव कर रही है, जो इंडिया को आप ड्रग भेजते हो, उस पर हमारा फोकस है। हम आपके उन नेटवर्क्स को हम बस्ट करेंगे। ये हवाला ट्रेड के थ्रू जो आप पैसे पंजाब में आप ड्रग भेजते हो और पैसे आपको जाते हैं, हम वो चैनल चोक करेंगे। ये नहीं, मेनली पाकिस्तान बेस्ड है, ये होर ऑपरेटिव्स भी है, मतलब मेन जिहड़ा वड्डा स्मगलर होंदा है, फिर ਉਹਦੇ ऑपरेटिव्स होंदे हैं, ਉਹਦਾ एक सिस्टम होता है।
इतना बड़ा पहली बार पकड़ा गया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे हरबेज है तो इससे 2 करोड़ की रिकवरी पहले भी तरन तारण वालों ने करी थी। हाँ जी मैडम, ऑलरेडी हमने शुरू कर दी कि जो प्रॉपर थ्रू रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, उसको आइडेंटिफाई करके कंसर्न अथॉरिटीज नाल टेकअप करेंगे। सर एक मामला आया है पास्टर बलजिंदर सिंह का, सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, एज पर लॉ जो है हम हर मामले में कार्रवाई करते हैं, तो वॉट एवर इज मेड आउट एज पर लॉ विल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सर क्योंकि इसमें वो महिलाओं को मारते हुए नजर आ रहा है, तो सर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, मतलब ये आप कंसर्न एसएसपी से बात कर लें। आई एम वेरी श्योर कि हमारी बहुत एक जिम्मेवार टीम है, तो जो एज पर लॉ जहाँ भी किसी भी केस में कोई कुछ बनता है तो वो कार्रवाई। सर इसी पास्टर पर जो कपूरथला में जो मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या आगे बढ़ी है, कहाँ तक गई है? क्योंकि उसमें ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन मेरिट बेस्ड हो रही है, तो मैं इसमें डीआईजी जलंधर रेंज को कहूँगा कि वो ब्रीफ कर दें, जो भी एविडेंसेस हैं वो रिकॉर्ड पे लेके उनके अनुसार ही आगे हम कार्रवाई करें। सर वो रिपोर्ट है कपूरथला मामले में सर पिछले हफ्ते ही डाली गई थी, 3 मेंबर की कमेटी बनी थी, सर उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, तो अप्रोप्रिएटली जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफ कर देंगे आपको। अदरवाइज मैं सिर्फ इस विषय पे इतना ही कहूँगा कि हम एज पर लॉ जो मेड आउट है हम वो करते हैं। सब नशे के खिलाफ बहुत सारे बड़े राजनीतिक लीडरों ने नाम भी आते रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई संभव होंगी नजर आएगी, क्योंकि हाले तक क्या जा रहा है कि बड़ी मछली उस तरीके की जिन्हों का कोई नाम आया उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई। देखो जी, पंजाब सरकार दी बहुत क्लीयर कमिटमेंट है कि इस दे विच कोई भी शख्स होवे, पोलिटिकल पेट्रोनेज उदा वड्डी मछली होवे, असी किसी नूं स्पेयर नहीं करना है। एज पर फैक्ट्स एविडेंस कार्रवाई होगी। जो कोई भी इस साडी इन्वेस्टिगेशन च आऊगा वो वड्डे तो वड्डा बंदा ना होवे, पॉलिटिशियन होवे, कोई होवे, उसनूं असी एज पर लॉ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पटियाला मामले में कोई आगे बढ़ी है? बिकॉज आप लोगों ने एक एसआईटी भी बनाई है, लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब वो सीबीआई की बात कर रहे हैं और अरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि स्पीकिंग ऑन अ पर्सनल नोट कि आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, so I am son of an army officer. I have grown up in army cantonments. I have studied in central schools. So I have immense respect for the army. What happened was unfortunate, and we would take appropriate action. At the same time, I would also like to say that I am immensely proud of the khaki uniform I am wearing. पंजाब पुलिस एक बहुत बहादुर, जांबाज, दलेर फोर्स है जिसने फौज ਦੇ ਨਾਲ सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ, तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ कि it is an aberration. So let us not make it out as an battle of institutions or army versus police or anything. So we have immense respect for the army. So law will take its own course in the matter. सर किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो हाईवेज क्रिएट की हनौरी पे और शंभू बॉर्डर, उनका काफ़ी सामान चोरी हो गया, ट्रॉलीज वहाँ से मिसिंग है, उस मामले में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? इनफैक्ट इसी मामले पे हमारे स्पोक्स पर्सन बैठे गिल साहब ने एक बाइट भी दी थी तो सुबह स्पेशली, तो ये भी हमें गवर्नमेंट से बड़ी स्पष्ट हिदायतें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी का कोई सामान किसी ने चोरी किया है, कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस सामने आए हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस, उन पे कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ रिकवर भी करनी। दूसरा, ये पंजाब सरकार की बड़ी स्पष्ट कमिटमेंट है कि अगर किसी का नुकसान है उसकी कैटलॉगिंग करके उसकी भरपाई करी जाएगी। एक डिप्टी कमिश्नर कंसर्न पटियाले वालों ने एक कमेटी भी बनाई है तो जो इस काम पे लगी हुई है। तो एक इन्होंने नोडल ऑफिसर का नाम का एसपी हमारे जसवीर सिंह हैं और मोबाइल नंबर एक हेल्पलाइन जारी किया है कि कोई भी किसान उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये पटियाला वाला डेडलॉक किस तरह से टूटेगा सर, क्योंकि पंजाब पुलिस वर्सेस आर्मी हो रखा है, तो सर वो डेडलॉक तोड़ने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, एज आई सेड कि वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी, सो इसमें हम सीनियर आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ, वेस्टर्न कमांड के साथ हमारा तालमेल जारी है, तो हमारी मीटिंग्स भी इस पे हो चुकी हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। सो जो ये इसमें ऐसा है कि एक इशू है, जैसे मैंने कहा कि एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी एंड पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सो देयर इज़ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। सो जहाँ तक एक जिसमें कुछ और एलिमेंट्स आ गए हैं कुछ, इसमें उस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू, आई एम वेरी श्योर दे विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू डील विद द सिचुएशन। दो सवाल हैं। पहले तो एक तो हिमाचल बसेस को लेकर है, अब तो डिसीजन भी लिया गया है हिमाचल सरकार द्वारा कि ओवरनाइट हॉल्ट नहीं करेंगी, पार्किंग नहीं होगी उनकी वहाँ पे।
तो क्या आप लोगों ने किया है बिकॉज ऑफ द प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स राइटिंग स्लोगन्स एंड इसमें अगेन जो पंजाब सरकार ने बड़ा क्लियर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ फॉर एनी वायलेटर्स ऑफ लॉ, तो हमने मोहाली में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक अमृतसर का इंसिडेंट नोटिस में आया, उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो जो भी परपेट्रेटर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स हैं उन्हें जो है एज पर लॉ हम आइडेंटिफाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे। एट द सेम टाइम वी हैव वेरी स्ट्रांगली टेकन अप विथ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो कि वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट्स ऑफ होलीगनिज्म होते हैं पंजाबियों के अगेंस्ट, सो उस पर भी गौर किया जाए, प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन किया जाए। सो मैं डीजीपी हिमाचल से मैं इन टच हूँ, तो हमारा इस मसले पे तालमेल है। सर दूसरा सवाल है कि जगदीप डल्लेवाल है, सरवन सिंह पंडेर है, उनको कब छोड़ा जाएगा? आज किसानों को छोड़ने की बात की है, पर टॉप लीडर्स कंटिन्यू टू बी इन डिटेंशन, तो उनकी बारी कब है? देखिए ऐसा मैं इस पे डल्लेवाल जी के मसले पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैटर इज सब जुडिस, बट ही इज़ नॉट एज वी हैव इन्फॉर्म्ड द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो। सो डल्लेवाल जी इज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट अगेन, सो वी हैव नॉट, ही इज नॉट अंडर डिटेंशन। Sir, in Pastor case, the way you are saying investigation is already underway. Today he has come with a lot of gunmen appeared in the Mohali court. Can't we arrest him and what is the status of that case? I think the right person to, because it is inappropriate to comment on investigation, but as I said, no person is above the law. So whether it is X, Y or Z, so let the investigation takes its course. Whoever is found guilty, whenever evidence is enough evidence is there. So I am very sure the investigating officers will do the lawfully assigned job. He is on the run or he is not on the run? You see, as I said, I am not. As I said, मैं पिछले किसी पीसी च किया कि मैं भी 400 थाने का SHO नहीं हैगा ना, मैं 23,000 का SSP हैगा. So such matters are dealt at SSP level. So I am very sure that they will take appropriate action. सर ये ड्रग्स को लेकर जो पूरा कैंपेन चला रही है पंजाब पुलिस, उसमें आपने देखा कि पब्लिक भी काफ़ी जो कई पिंडों में हमने देखा कि लोग खुद सामने आ रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई ड्रग वहाँ पर बेच रहा है तो उसको खुद जानकारी दे रहे हैं। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि वो इसी तरह से अलर्ट रहे, पुलिस की मदद करें? और बिल्कुल, आई वुड रादर थैंक यू फॉर फ्लैगिंग दिस इशू। तो ये बहुत सही बात है, जो इस वक्त जो हमारी जो ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स चल रही है, इस बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला है और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में पंजाब सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस और पब्लिक की तरफ से, मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप खुल के बताइए, जो हमारी ड्रग हेल्पलाइन है वो राउंड द क्लॉक 24 आवर जो एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है, उस पर आप एनोनिमस रहेंगे, आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं और उस पर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं 24 आवर्स में कि क्या एक्शन लिया गया। सो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप खुल के आप हमें बताएं कहाँ ड्रग बिक रही है और हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, आपको एनोनिमस रख के। सो मैं अपील करूँगा कि हम साथ मिलके, ये एक सुनहरा मौका है कि हम ड्रग्स के खिलाफ एक प्रभावी कदम उठाएं।